दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली सरकारी रिजल्ट। बताना चाहूँगा बम्पर भर्ती आई है बिहार पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती आई है स्पोर्ट्स कोटा पे। ठीक है, किसकी आई है? एसआई और कांस्टेबल की, यानी एसआई और सिपाही की। ठीक है, तो स्टार्ट करने से बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो कैसे करना है सब कुछ बताऊँगा, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी है, क्या सब कुछ A to Z बताऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि सबसे पहले इसको आप कहाँ से सब वेबसाइट का इसका जो डाउनलोड एप्लीकेशन जो लिंक है कैसे देखोगे बताता हूँ। इसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे वेबसाइट delhi-sarkari-results.com। जी हाँ दोस्तों, जो चैनल का नाम है वही है, उसके आगे आप .com लगा देना। ठीक है, जैसे आप लगा के एंटर करोगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, delhi-sarkari-results.com, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो आपको सीधे सरकारी नौकरी के सेक्शन पे आना है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आगे में, और यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल एसआई रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट का ये अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा पे है। ठीक है, तो आइए अब इसको बारे में जानते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे जो एसआई का जो एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 है, कांस्टेबल का 2/2021 है। दोनों के लिए ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा करने का जो स्टार्टिंग डेट है 10 जुलाई है, और लास्ट डेट जमा करने का आपका है 9 अगस्त। ठीक है, और जब का पेमेंट का भी जमा करने का 9 अगस्त ही है। मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन होगा। दैट मीन इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो इसके साथ जो इतने भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो आप अटेस्ट करके इसको आपको सीधे भेजना होगा इस एड्रेस पे। मैं बताऊँगा कहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखो क्या क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लो आप, जितने भी UR EBC और BC EWS कैटेगरी के उनके लिए 700 रुपये है एप्लीकेशन चार्ज, और SC ST के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, पेमेंट मोड जो है थ्रू बैंक ड्राफ्ट है। ठीक है, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। एज लिमिट जो है 18 से 23 साल है। ठीक है, और एज में जो छूट है जैसे गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके हिसाब से ही होगा। मैं आपको उसका नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूँ जो आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ। एसआई के लिए टोटल 21 वैकेंसी है। ठीक है, दरोगा के लिए, कांस्टेबल के लिए 85 वैकेंसी है। ठीक है, और आप देख लो कि ग्रेजुएशन जो है ज़रूरी है, किसी भी आप स्ट्रीम से रहो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से आप अपने ग्रेजुएट किया हो, अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल के लिए 10+2 पास होना चाहिए, या मौलवी सर्टिफिकेट फ्रॉम बिहार स्टेट या मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, या पटना और आचार्य और इक्वलेंट, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 पास किया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट इसकी सैलरी डिटेल चेक कर लो। यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी देखिए 21,700 से 69,100 है। ठीक है, लेवल 3 पे है। सब इंस्पेक्टर का जो है बिहार के गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। वैसे नॉर्मली जो 45 से 46 हज़ार होता है, नॉर्मल जितना होगा उतना मिलेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है अपना सबमिट करेंगे एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टू द ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार मिलिट्री पुलिस, सरदार पटेल भवन, 5th फ्लोर, B ब्लॉक, रूम नंबर 510, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800023। लास्ट डेट 9 अगस्त तक। ये 9 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 9 अगस्त के बाद पहुंचेगा आप इस ऑफिस में, इस एड्रेस पे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान देना। 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो अप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कांस्टेबल का। जैसे आप कांस्टेबल वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक PDF फाइल खुल के आएगी। ठीक है, ये देखो ओपन हो गई। इसमें आप यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो ये कांस्टेबल का एडवर्टीजमेंट नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 02/2021। ठीक है, सिपाही है और 85 पद है, और यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या दी गई है। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। ठीक है, कैटेगरी वाइज ये सारा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लेना। नोटिफिकेशन लिंक मैं दे दूंगा वेबसाइट का, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे।
जमा करने का जो स्टार्टिंग है 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 9 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शैक्षणिक योग्यता बोला है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कांस्टेबल का, ठीक है, सिपाही का। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित, ठीक है, प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रवेश हेतु सेवा संवर्ग, मतलब आपको इसमें वो करना है तो आपके पास ये होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए प्रवेश स्तर सिपाही संवर्ग होगा यथा स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नियुक्ति खिलाड़ी 40 वर्ष की आयु सीमा तक खेल के क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे। अच्छा, ठीक है, 40 साल तक बस। और 40 वर्ष को पूरा करने के बाद वैसे खिलाड़ी जो NIS के डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 14 माह में उत्तीर्ण हों उन्हें प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने वाले खेल प्रशिक्षक का कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शुल्क देख लीजिए, शुल्क लिखा हुआ है 700 रुपये, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। 400 रुपये ये बता रखा है। देखिए, जो केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक बिहार सैन्य पुलिस बिहार पटना के पदनाम से देय होगा, मतलब इनके फेवर में आपको देना है बैंक ड्राफ्ट। खेल कूद का मानदंड देख लीजिए, देखिए ये खेल कूद है जो कि आपके में रिक्वायर्ड है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, जल क्रीड़क यानी एक्वेटिक्स, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक, जूडो, तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो। ठीक है, ये खेलकूद का मानदंड है। भर्ती के लिए जो निश्चय किया गया है, देखिए क्या क्या कैसे कैसे अंक मिलेंगे, मतलब ये देखिए कि जो आपको जो सर्टिफिकेट है वो बता रहा है इसमें खेल का कि प्रकाशन वर्ष के पूर्ववर्ती यानी जो एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन आया है उसके पूर्ववर्ती 2 कैलेंडर वर्ष 2019 एवं 2020 की खेल अवधि की उपलब्धियां विचारणीय होंगी। खिलाड़ियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करें, यानी जो आपने इंटरनेशनल कंपटीशन गेम में खेला होगा उसमें पदक प्राप्त करने पर 35 अंक अथवा भाग लेने पर 32 अंक, यदि आपने केवल भाग लिया तो 32 अंक, कोई पदक आपको मिलता है तो 35 अंक मिलेगा। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, अंतर्राज्यीय मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके आपने खेला हो और जीता हो, अंतर विश्वविद्यालय मतलब एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर कंपटीशन किया हो। ठीक है, इस तरीके से आपको खेलोगे तो 25 अंक मिलेंगे। अगर ऐसे अथवा ऐसे खेल कूद में जो भाग लिए होगे तो 14 अंक मिलेंगे, यानी आपको कुछ इनाम मिला होगा, रिवॉर्ड मिला होगा तो उसके अंक ज़्यादा हैं। यदि आपने उसमें हिस्सा लिया है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, उसके अंक कम है, आपने केवल हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने या जिला महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर 10 अंक निश्चित किए गए हैं, विनिश्चित किए जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से डिटेल है। चयन प्रक्रिया वही है। देखिए यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा। पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में गठित विशेष खेल समिति द्वारा प्रतिभा खोज समिति की अनुशंसा पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा संचालित नहीं की जाएगी, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है, प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत सक्रिय खिलाड़ी चयन परीक्षण यानी सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेंगे, सिलेक्शन ट्रायल होगा। ठीक है, उम्मीदवारों के खेलकूद कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य, उपयुक्तता, खेलकूद में उनके भावु पहलुओं का निर्धारण करेंगे। सभी ऐसा परीक्षण प्रतिभा खोज समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में संचालित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, जो भी ये सारे गेम होंगे, जो भी सिलेक्शन ट्रायल होगा उसमें आपको हिस्सा लेना होगा और जितने भी समिति के जो भी अध्यक्ष होंगे वो इसका संचालन करेंगे और प्लस आपको देखेंगे। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। पूर्व खेल कूद उपलब्धि का निर्धारण में 70 अंक है। चयन परीक्षाओं के दौरान निर्धारण 30 अंक, यानी जो भी आपका सिलेक्शन ट्रायल होगा जिसमें पार्टिसिपेट करोगे उसमें 30 अंक आपको मिलेंगे। 30 अंक क्या है वो आपका रहेगा। ठीक है,
कुल प्राप्तांक 100 अंक का विरुद्ध 60 अंक प्राप्त करना वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त माने जाएंगे। मतलब टोटल मिला के आपको 100 में से 60 अंक लाने हैं, ठीक है। यदि आपके पास खेल का सर्टिफिकेट है और आपका सब कुछ सही है तो 70 अंक तो उस पर हो गया, प्लस आपका जो सिलेक्शन ट्रायल यानी जो चयन परीक्षण होगा, ठीक है, बिहार के थ्रू, ठीक है, या बिहार पुलिस के थ्रू, तो वहाँ पे आपको 30 अंक लाना है। 30 अंक में से जितना भी लाते हो और प्लस 70 अंक में से जितना भी लाते हो, टोटल मिला के अगर 60 आता है आपका, ठीक है, 100 में से, तो आपको उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए नियुक्त के पात्र माने जाएंगे, है ना। 100 में से 60 आता है तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। केवल 60 अंक प्राप्त कर लेना नियुक्ति की गारंटी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसमें और भी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता देख लीजिए यहाँ पर कि हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलने पर होना चाहिए, नॉर्मल 81 होता है। महिलाओं के लिए ये चीज़ें नहीं है, केवल पुरुषों के लिए, ठीक है। समय सीमा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो यहाँ पर सैलरी भी दिया हुआ है, प्रमाण पत्र का सत्यापन दिया हुआ है, ठीक है। और आप नीचे पूरा इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना दोस्तों आप, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और इस फॉर्म को फिलअप करना है। सारा जो भी आप भरोगे कैपिटल लेटर में भरोगे, ठीक है, सब कुछ। जैसे आपका जन्म तिथि मान लीजिए कि 1/1/2000 है, तो एक ऐसे नहीं लिखोगे, 01 लिखोगे, 01/01/2000, इस तरीके से, मतलब डबल अंक लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल भरनी होंगी, जो भी टेस्ट करना होगा वो करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। प्राप्ति रसीद, ठीक है। तो इसी सेम तरीके से आपका उसका भी है, SI कोटा का भी, जो सेम चीज़ ये है सेम चीज़ वो है, बस खाली वैकेंसी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मैं उसका नोटिफिकेशन भी और एप्लीकेशन फॉर्म उसका भी दूंगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आओगे, देखो लिखा है SI का, यहाँ पे क्लिक करोगे सेम वही चीज़ मिलेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वो SI के लिए फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। SI का एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ लेना और इसके लिए यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और यदि आप एलिजिबल हो, स्पोर्ट्स कोटा में हो, तो इसको अप्लाई ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी A to Z, ठीक है। तो विदा लेता हूँ आपसे, मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए वैकेंसी या एक नए जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।